हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स देम इजी क्लासेस। सो बेसिकली आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो क्रिस्टल फिश डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे और लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो उसी के कुछ एप्लीकेशन पार्ट और बचा है, उसको कवर करेंगे। उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पाइनल्स वगैरह क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन हमें नेट गेट इस टाइप के एग्जाम में हम लोग देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पाइनल्स क्या होते हैं हम बेसिकली देखते हैं। तो बेसिकली स्पाइनल्स को हमें क्वेश्चन में ऐसे देखने को मिलेगा, इस टाइप का कंपाउंड। तो बेसिकली इसको ये कितने टाइप होते हैं, तो ये टू टाइप होता है, नॉर्मल स्पाइनल्स एंड इनवर्स स्पाइनल्स। ठीक, तो आइए देखते हैं नॉर्मल स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल को हम बेसिकली कैसे पहचानेंगे, कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे नॉर्मल स्पाइनल्स में उसका जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो 0 होगा। और देन इस टाइप का जो कंपाउंड मिलेगा उसमें, तो उसमें कौन सा कंपाउंड ऑक्टाइड्रल में रहता है और कौन सा टेट्राइड्रल में, इसे हम समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इसमें जो R2+ होता है यहाँ पर वो टेट्राहेड्रल में होता है, एंड जो B2+ होता है वो ऑक्टाहेड्रल में इंडिकेट करता है। मीन्स कि जो A2+ होता है, मीन्स यहाँ पे A जो होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में मिलेगा, और जो B3+ होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ में, वो ऑक्टाहेड्रल दोनों एटम 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, वो ऑक्टाहेड्रल में पाए जाएंगे। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। जो ऑक्टाहेड्रल साइड में CFSC होता है ना, वो मैक्सिमम होता है, ग्रेटर देन होता है टेट्राहेड्रल। मीन्स यहाँ पे B3 वाला का CFSC मैक्सिमम होगा ग्रेटर देन ए वाले से। ठीक, और इनवर्स स्पाइनल्स में बेसिकली हमें कैसे चेक करेंगे, तो हमें इस टाइप का कोई कंपाउंड मिलेगा, उसमें हमें ए और बी होगा, उसमें ए और बी 50% होगा ऑक्टाहेड्रल साइड में एंड 50% आपका टेट्राहेड्रल साइड में प्रेजेंट होगा। मीन्स क्या कह रहा है, कहने का सेंस ये है, जो ए और बी है ना, तो बी का एक एटम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और A2 का, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल में पाए जाएंगे, और एक B3+ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम एक ट्रिक्स के थ्रू आपको समराइज कर दे रहा हूँ। जब आपका नॉर्मल स्पाइनल्स होगा ना, नॉर्मल, तो वहाँ पे आपका लाइक कोबाल्ट, एल्युमिनियम, मैग्नीज, इस टाइप का आएगा कंपाउंड ना, वहाँ पे नॉर्मल स्पाइनल्स होंगे। एक्सेप्ट में आपका निक्ल, यहाँ पर लिख रहे हैं, एक्सेप्शन में आपका क्या है, निक्ल, एल्युमिनियम। ठीक है, इस टाइप का कोई कंपाउंड होगा। ठीक, तो वो आपका इनवर्स स्पाइनल्स में इंडिकेट होगा। बाकी सारे आपके जो नॉर्मल स्पाइनल्स में इंडिकेट होते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग याद कर सकते हैं, निकालू से निक्की, और आलू से आपका एल्युमिनियम। ठीक, तो इसको से एक्सेप्ट इसको छोड़कर आपका सारे नॉर्मल स्पाइनल्स में कंपाउंड पाए जाएंगे, और बाकी सब, और ये इनवर्स में। सेकेंड होता है आपका इनवर्स वाले में आपका जितने भी आयरन कंपाउंड्स आएंगे वो सारे इनवर्स में होंगे, और इसका लैम्डा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका लैम्डा वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। और एक्सेप्ट इसमें एक्सेप्शनल मान लो, एक्सेप्शनल इसमें होता है Zn Fe2O4। इसको इसमें हम लोग का जो ट्रिक्स है, जो ट्रिक्स हमें क्या है, जरा हुआ फिर भी जरा हुआ मतलब Zn, एंड फिर भी मतलब आयरन का कोई कंपाउंड आएगा Zn के साथ, ये इनवर्स में इंडिकेट करेगा। अब बाकी सबको इसको एक्सेप्ट इसको छोड़ के बाकी सब, सॉरी, ये नॉर्मल में होगा, और बाकी सब इसके इनवर्स में होंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका जितने भी कंपाउंड होंगे वो नॉर्मल में होंगे एक्सेप्ट इस वाले को छोड़कर। तो आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें एग्जांपल में Fe3O4, तो देखिए आयरन का है कंपाउंड, तो ये हमें ट्रिक्स के थ्रू पता चल गया, ये आपका इनवर्स स्पाइनल्स होंगे। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, तो एक 2+ में एक 3+ में, इसका ऑक्टाहेड्रल में ये कंपाउंड होगा, और एक 3+ में टेट्राहेड्रल वर्ड्स में आपका इंडिकेट करेगा। मीन्स कहने का सेंस ये है, जब इनवर्स स्पाइनल्स होगा ना, वो टेट्राहेड्रल वाला, मीन्स कि ये वाला आपका इसका CFSC मैक्सिमम होगा देन इस वाले से। ठीक, तो वहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, इनवर्स स्पाइनल्स इंडिकेट करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग इसका कैलकुलेट किए हैं
टेट्राहेड्रल का, तो वहाँ पे 2.7 DQ आ रहा है, मगर यहाँ पे 0 आ रहा है। ये 3 वाले का 3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मीन्स कि ये वाला ग्रेटर नहीं इसका CFSC, तो ये आपका इनवर्स में इंडिकेट करेगा कंपाउंड। बेसिकली हम लोग ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ है, आयरन का कोई भी कंपाउंड आएगा एक्सेप्ट जिंक को छोड़कर, तो वो सारे इन्वर्स में होंगे। निकिल का, एल्युमिनियम का कोई भी आएगा कंपाउंड, वो नॉर्मल होंगे एक्सेप्ट निकिल के साथ, ये इन्वर्स में होगा। यहाँ पे कॉपर और ये लिथेनाइड साइड है क्या, हाँ, तो इसको हम लोग वैसे उस CFSC के थ्रू चेक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मैग्नीशियम का आया है, ये आपका इनवर्स स्पाइनल्स होगा। यहाँ पे आपका जेडियन हो गया, जेडियन ये था नॉर्मल वाले के केस में, ये आयरन आता है तो यहाँ पर इनवर्स होता है, मगर यहाँ पे जेडियन के केस में था, तो ये वाला जरा हुआ फिर भी, मतलब ये आपका नॉर्मल स्पाइनल्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक, सो आइए क्वेश्चन कुछ इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में बताना स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है। जो स्पाइनल्स है उसका फार्मूला इस टाइप का होता है, बिल्कुल करेक्ट है। Ab2O4 इसी टाइप का होता है। इसमें पूछा है जो 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल होल होते हैं, ये भी सही है। उसमें 4 जो इसमें स्पाइनल्स में 4 टेट्राहेड्रल और 4 टेट्राहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल होल्स आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका अगर Z बराबर होता है टेट्राहेड्रल में 2Z होता है। ठीक, मीन्स कि आपका ऑक्टाहेड्रल बराबर Z होता है। यहाँ पे अगर 4 होल होता है ऑक्टाहेड्रल में, तो इसको यहाँ पे अगर 4 इंटू करेंगे तो यहाँ पे 8 वाइट्स देखने को मिल जाएंगे होल। ठीक, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नॉर्मल स्पाइनल्स में A+2 ऑक्यूपाइड ऑल टेट्राहेड्रल होल्स, बिल्कुल करेक्ट है, अभी पीछे हम लोग देख कर आए हैं। अब इनवर्स स्पाइनल्स में जो B3 ऑक्यूपाइड ऑल टेट्राहेड्रल होल्स, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में होल प्रेजेंट रहता है। सो ये वाला आंसर आपका D हो गया। सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया है, सॉलिड स्टेट जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल्स MgAl2 का होल फ्लोर। बेसिकली हम लोग एल्युमिनियम का सारे एग्जांपल देखेंगे तो वो नॉर्मल स्पाइनल में आता है, एक्सेप्ट आपका निकिल और एल्युमिनियम को एक्सेप्ट करके, तो आपका ये नॉर्मल स्पाइनल इंडिकेट करेगा। तो नॉर्मल स्पाइनल में हम लोग देखेंगे इसमें का कैसे शो करता है। टेट्राहेड्रल में Mg+ रहता है और जो दोनों एल्युमिनियम होंगे वो ऑक्टाहेड्रल में, तो Mg2+ आयन आर टेट्राहेड्रल साइड सराउंडेड बाई, बिल्कुल करेक्ट है। और एल्युमिनियम जो 3 आयंस होते हैं वो टेट्राहेड्रल होता है, गलत है, क्योंकि वो दोनों जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में पाया जाएगा। जो मैग्नीशियम आयन आर ऑक्टाहेड्रल, गलत, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में पाए जाएंगे। बोथ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम आयंस ऑक्टाहेड्रल, गलत, ये आपका सिर्फ इनवर्स वाले में पाए जाते हैं। ठीक, तो आपका बेसिकली आंसर आपका फर्स्ट ही था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल MnCr2O4। ठीक, तो मैग्नीज और क्रोमियम का जो भी एग्जांपल आएगा एक्सेप्ट निकिल और एल्युमिनियम को छोड़कर, ये जो होंगे ये आपका इनवर्स में आएंगे। नहीं तो बाकी सारे मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये कॉपर वगैरह जो भी था ये सब उसका ये नॉर्मल स्पाइनल्स में आएंगे। मीन्स कि आपका ये नॉर्मल स्पाइनल्स होगा विथ CFSC इसका 12 DQ होगा, देखे ही थे हम लोग। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं हम लोग। जो ये है ये नॉर्मल स्पाइनल्स में होगा, तो उसका आपका जो ऑक्टाहेड्रल CFSC उसका मैक्सिमम होगा देन टेट्राहेड्रल से, क्योंकि इसका 0 आ रहा है, इसका आएगा 24 DQ। तो मीन्स कहने का सेंस ये है, नॉर्मल स्पाइनल्स में CFSC ऑक्टाहेड्रल का मैक्सिमम होगा ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल वर्ड से। ठीक, CFSC यहाँ पे आपका जो लेमडा का वैल्यू 0 होता है इनवर्स में, नॉट इक्वल टू 0। इसमें बोला है नेक्स्ट एग्जांपल में, फॉर एन इनवर्स स्पाइनल्स Ab2O4 में A और B कैन बी रिस्पेक्टिवली, कैसे हम लोग लिखते हैं, तो इनवर्स में हम लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे AB2O4 होगा। इसमें आपका टेट्राहेड्रल साइड और ऑक्टाहेड्रल साइड CFSC टेट्राहेड्रल का मैक्सिमम होता है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग इसको इनवर्स में देखे थे A और B, मतलब A+ यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इनवर्स स्पाइनल का एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, निकिल और गैलियम का जो कंपाउंड है ये इनवर्स स्पाइनल्स होते हैं। तो इसमें एक निकिल 2+ का, गैलियम 3+ का, ये एक मतलब हाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होगा, एक आपका टेट्राहेड्रल
वर्ड्स में आपका जो गैलियम 3+ होगा उसको प्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग कैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर निकिल और गैलियम का एग्जांपल दिया था। तो एक निकिल होगा 2+ में और गैलियम +3 में इंडिकेट करेगा, ये भी सही है। जेडियन था, जेडियन और आयन ये तो नॉर्मल स्पाइनल था, ये एक्सेप्शन केस था। और आयरन और क्रोमियम ये भी नॉर्मल में आ जाएगा। मैग्नीज और मैग्नीज ये भी नॉर्मल में, मीन्स कि आप ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। किस इसमें से कौन कौन करेक्ट है, कौन कौन से नहीं। इजादी है मतलब एक से ज़्यादा है। तो बेसिकली क्रोमियम और कापर और आयरन का जो एग्जांपल था यहाँ पे, एक्सेप्ट जेडियन को छोड़ के वो सारे इन्वर्स स्पाइनल्स में थे, तो ये करेक्ट है। जेडियन एफ ही ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया, ये नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे इन्वर्स दिया है, मतलब से ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो आ गया वो एक्सेप्शन वाला केस, आयरन और जिंक वाला जो है वो नॉर्मल स्पाइनल्स होते हैं, करेक्ट हो गया। कापर और आयरन वाला केस ये इन्वर्स होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल दिया है, मीन्स ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए और सी, ए और सी, ए सी, ए सी, ए सी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इन्वर्स वाला जो भी है एक्सेप्ट जेडियन को छोड़कर वो सारे इन्वर्स स्पाइनल्स होते हैं, करेक्ट है। एमई का नॉर्मल होते हैं एक्सेप्ट एल्युमिनियम का छोड़ के, निकल और एल्युमिनियम वाला एग्जाम्पल। कोबाल्ट का सारे नॉर्मल होंगे। जिंक आयरन ये एक्सेप्शन वाला केस था, यहाँ पे इन्वर्स लिखा है, गलत, ये आपका नॉर्मल होगा। तो ये आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो होमवर्क क्या पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर करेक्ट रहेगा तो आपका रिप्लाई मिलेगा और इनकरेक्ट रहेगा तो उसका भी आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक्स यहीं तक, और नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। तो सो बेसिकली आज हम लोग यहीं तक रहने देखे। तो आई होप ये वीडियो और ये सारे कंटेंट वगैरह आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।